जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये क्या होते हैं, इसको हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जियो मीन्स क्या है। जियो स्टेशनरी ये तो अर्थ से रिलेटेड है, और स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, यानी रेस्ट से है, यानी अर्थ के कंपैरिजन में रेस्ट पर है। अर्थ अपने एक्सिस पर कितने टाइम लेता है, कितना टाइम पीरियड होता है एक्सिस पर रोटेशन का 24 आवर। तो इसका, इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो भी 24 आवर होगा। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है एक। इसमें गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट ए हाइट 6 RE, वेयर R is the radius of the earth from the surface of the earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface will be। देखो क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ है और यहाँ पर ये अर्थ है और यहाँ से ये RE इसका रेडियस है, यहाँ से 6 RE पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है 24 आवर। और डिस्टेंस कितना है बेटा, एट ए हाइट 6 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये डिस्टेंस कितना है, ये गिवन है 6 RE, एच की वैल्यू 6 RE गिवन है, और टाइम पीरियड है 24 आवर सैटेलाइट का। अब एक दूसरा सैटेलाइट है, इसमें द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से 2.5 RE, यानी यहाँ पर सैटेलाइट है इस ऑर्बिट में ये, और एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में था पहला वाला ये। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो तो ये है, हाइट ये है सरफेस से, और ये हाइट है 2.5 RE। सपोज दिस इज H2 एंड दिस इज H1। तो इसका टाइम पीरियड पता करना है। सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2 फाइंड करना है। यानी दो सैटेलाइट हैं, दो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड द अर्थ। उनका आपको हाइट गिवन है सरफेस से। अब हाइट गिवन है तो ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हाइट में ये ऐड कर देंगे तो ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, देखो 6 RE ये है टोटल, और RE ये है, तो 7 RE हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे R1 फॉर एग्जाम्पल। ये T1 है और R1 कितना हुआ 7 RE। अब R2 कितना होगा, इसका हाइट कितना है 2.5 RE, और ये है 1 RE, तो कितना होगा 3. तो ये है 3.5 RE, यानी ये रेडियस है ऑर्बिट का। तो हमें T2 फाइंड करना है बेटा। कौन सा लॉ यूज करेंगे इसमें, कोई बता सकता है? जो फिजिक्स यूज होगी इसमें वो थ्योरी उसकी आप स्टडी कर चुके हैं। जो फिजिक्स यूज होनी है, जो फॉर्मूले यूज होने हैं, उसकी थ्योरी हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखें टाइम और रेडियस ऑर्बिट में, इसमें क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड और ऑर्बिट? केपलर्स लॉ है कोई इससे रिलेटेड? क्या होता है बताइएगा, क्या होता है बेटा? ये होता है सर -GM/r। ये होता है कि नहीं? तो अब फर्स्ट के लिए ये लिख दो और सेकंड के लिए ये रिलेशन लिख दो। तो T1/T2 ये स्क्वायर इज इक्वल टू R1³/R2³ आ जाएगा कि नहीं आंसर? अब देखो T1 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, T2 फाइंड करना है। कितने बच्चे कर लेंगे? चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज 6√2 आवर, ऑप्शन बी इज 12√2 आवर,
ऑप्शन सी इज 24/2.5 आवर and option D is 12/2.5 आवर। ये ऑप्शन है। अब देखो इसमें हिंट दे देता हूं मैं, इसको इजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। T2 फाइंड करना है ना, तो T2 को न्यूमरेटर में ले आइए। किस में ले आइए? न्यूमरेटर में। इट मीन्स T2 स्क्वायर T2/T1 होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, इज इक्वल टू R2/R1 होल क्यूब। अब सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। व्हाट इज R2? 3.5 5 RE। व्हाट इज R1? 7 RE क्यूब। ये हो जाएगा T2/T1 और T1 के वैल्यू कितना है? 24 आवर। दिस इज स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। RE to RE कैंसिल, 3.57 2 टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ, और हाफ का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1/8। तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। भाई 2 का 3 पावर कितना होगा? 8 हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। अब ये डिनोमिनेटर में है तो 1/8 हो जाएगा। अब इसका रूट ले लीजिए, रूट लेंगे, स्क्वायर इस साइड है, इसका इधर रूट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? T2/24 आवर इज इक्वल टू 1/8 स्क्वायर रूट। इधर का स्क्वायर इधर आएगा। हाँ, रूट आ जाएगा इधर। ठीक है बेटा। अब T2 फाइंड कर लीजिए, 24 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट व्हाट विल बी? T2 इज इक्वल टू 24 आवर डिवाइडेड बाई √8। अब √8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √8 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2√2 लिख सकते हैं। तो ये हुआ 24/2√2। इसको सॉल्व कीजिए। सो ये 12 टाइम कैंसिल इज इक्वल टू 12/√2। कोई ऑप्शन है ये? नहीं है। अब √2 से √2 डिनोमिनेटर में नहीं है कहीं भी, है? तो √2 को न्यूमरेटर में ले आइए, फिर देखिए क्या ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12√2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब 2 से ये 12 6 टाइम कैंसिल, तो ये कितना आएगा? 6√2 आवर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ इसमें? केप्लर्स थर्ड लॉ।